हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की तैयारी के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 22वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन से संबंधित, जनजातीय आंदोलन और साथ ही साथ भारत में ट्रेड यूनियन जो बनाई गई है ना, उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है चुआर विद्रोह, पाइक विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। पाइक विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यदि इस विद्रोह की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 1817 में यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। 1817 में यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। पाइक जाति उड़ीसा की मूल निवासी है, और पाइक जाति के द्वारा अपने राजा की सहायता के लिए अंग्रेजों से विद्रोह किया गया है। इस विद्रोह की जो नेतृत्व है वो बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, बख्शी जगबंधु पाइक विद्रोह के लीडर माने गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर अन्य विद्रोह की हम बात करें तो चुआर विद्रोह 1768 में हुआ है बंगाल में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है ना। ये झारखंड और आपका झारखंड है, छोटा नागपुर पठार है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है वहां पर। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ है, ये भी छोटा नागपुर पठार पे हुआ है। छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड में हुआ है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का संबंध किस संप्रदाय से था? ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, गिरी संप्रदाय, निरंकारी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, गिरी संप्रदाय से संबंधित है सन्यासी विद्रोह। शंकराचार्य के अनुयायियों के द्वारा विद्रोह किया गया है। अगर हम बात करें सन्यासी विद्रोह की तो ध्यान रखिएगा, यह विद्रोह 1763 से 1800 तक चला है, और साथ ही साथ यह विद्रोह बंगाल में संचालित हुआ है। और आपको याद रखना है, इस विद्रोह का दमन वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया है। तो इस विद्रोह का दमन किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग ने किया है। हेस्टिंग ने किया है, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। यदि हम बात करें सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता लीडरों की बात करें तो केना सरकार, दिरजी नारायण आपको याद रखना है, केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक और देवी चौधरानी है ना, इस विद्रोह की प्रमुख लीडर रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदू महिलाएं भवानी पाठक, देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी है ना, इन दोनों का ही संबंध इन दोनों ही विद्रोह से हुआ है। सन्यासी विद्रोह चूंकि हम बात कर चुके हैं 1763 से आपका 1800 तक चला है और बंगाल में चलाया गया है। फकीर विद्रोह जो है 1800 माफ करिएगा 1776 से 77 के बीच चलाया गया है, और ये भी बंगाल में संचालित हुआ है। और इस दोनों विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग है। चलिए आगे बात करते हैं। सही मिलान नहीं है ना। चुआर विद्रोह जगन्नाथ, भील, सेवरम, हो राजा पराहत, खांसी, बुद्धू भगत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या नहीं होगा? आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, खांसी विद्रोह के जो गारो खासी जनती की पहाड़ियां हैं मेघालय में, तो खांसी विद्रोह पहले कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। तो मेघालय और असम में यह विद्रोह हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, खांसी विद्रोह के लीडर बुद्धू भगत नहीं थे। खांसी विद्रोह के लीडर जो थे वो राजा तीरथ सिंह थे। तो ध्यान रखिएगा, राजा तीरथ सिंह के द्वारा खांसी विद्रोह किया गया है। बुद्धू भगत, ध्यान रखिएगा, बुद्धू भगत एक महत्वपूर्ण नाम है और कोल विद्रोह के लीडर रहे हैं। तो कोल विद्रोह 1831 में चलाया गया है और छोटा नागपुर पठार में संचालित हुआ है, जिसके लीडर थे बुद्धू भगत। बाकी ऑप्शन की बात करें तो चौहान विद्रोह जगन्नाथ जी हैं, भील विद्रोह सेवरम है, और हो विद्रोह राजा पराहत है। चुआर की हमने चूंकि बात करी 1768 में हुआ है। भील विद्रोह अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है, तो 1818 से 1825 तक चला है। और हो विद्रोह की यदि हम बात करें तो 1820 से लेकर 1837 तक हो विद्रोह छोटा नागपुर की पठार पर संचालित हुआ है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। खोंड, चक्र बिश्नोई, पागलपंथी विद्रोह कर्मशाय, टीपू मीर, नायकदा विद्रोह जोरिया भगत, और कूका विद्रोह चित्तर से। तो कौन सा सही मिलान नहीं है? आंसर इसका जाएगा डी। कूका विद्रोह के नेता चित्तर से नहीं है।
ध्यान रखिएगा, कूका विद्रोह 1872 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। कूका विद्रोह कहाँ हुआ है? 1872 में पंजाब में हुआ है। और इस विद्रोह के नेता हैं जो बालक सिंह हैं, बालक सिंह, राम सिंह हैं, राम सिंह, राम सिंह। और एक और महत्वपूर्ण लीडर का नाम यहाँ से जुड़ता है, भगत जवाहर मल। तो ध्यान रखिएगा, भगत जवाहर मल, जवाहर मल, है ना, इनका संबंध भी किससे है? कूका। तो कूका जो है वो सिख हैं, और यहाँ पे एक नामधारी संप्रदाय स्थापित हुआ था। तो नामधारी संप्रदाय को मानने वाले, है ना, जो सिख समुदाय के लोग हैं, उनको कहा गया था कूका। अंग अन्न की बात करें तो ध्यान रखिएगा, खोंड विद्रोह ध्यान रखिएगा 1837 में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। और खोंड जनजाति में चूंकि नरबली की प्रथा प्रचलित थी, अंग्रेजों के द्वारा नरबली को समाप्त किया गया है। तो नरबली को समाप्त करने के विरोध में उड़ीसा की खोंड जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण है। पागलपंथी की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 से लेकर 33 के बीच चलाया गया है, और ये बंगाल में चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, पागलपंथी बंगाल का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। नायकदा की यदि हम बात करते हैं तो ये 1867 में चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, तो 1867 में नायकदा विद्रोह संचालित हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। संताल विद्रोह सिद्धू कान्हू, पालीगरों का विद्रोह कटवामन्ना, वेलुथम्बी विद्रोह वेलुथम्मी, चैंचू विद्रोह अल्लादी सीताराम राजू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, चैंचू विद्रोह। ध्यान रखिएगा, चैंचू विद्रोह जो हुआ है वो 1921-22 के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। चैंचू आंध्र प्रदेश में हुआ है, 21-22 के बीच में हुआ है। और इस चैंचू विद्रोह के जो लीडर थे उनको कहते हैं, उनका नाम है के हनुमंता, हनुमंता। ठीक है, ये है। अल्लादी सीताराम राजू, ध्यान रखिएगा, ये रंपा विद्रोह के लीडर हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह है रंपा। तो रंपा विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके लीडर माने जाते हैं अल्लादी सीताराम राजू। और ये रंपा जो विद्रोह है ये कब हुआ है? तो 1922 से लेकर 1924 के बीच चला है, इसे आपको याद रखना है। बाकी विद्रोहों की बात करें तो संथाल विद्रोह बिल्कुल सही है, सिद्धू कान्हू है। और संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में संथाल परगना मतलब झारखंड में संचालित हुआ है। पालीगरों का विद्रोह ध्यान रखिएगा 1801 से 1805 के बीच में है, और ये तमिलनाडु क्षेत्र में संचालित हुआ है। वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 9 के बीच संचालित हुआ है। कहाँ पर? केरल में संचालित हुआ है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उलुखनी विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, गंजाम विद्रोह, खोंड विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा विद्रोह। ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह को उलुखनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1899 में विद्रोह हुआ है। कहाँ पर हुआ है? झारखंड में विद्रोह हुआ है। और इस विद्रोह के नेता कौन है ना? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह का संचालन किया गया है, झारखंड में किया गया है। आदिवासी विद्रोह है। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा की स्मृति में हम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक है। संथाल विद्रोह की बात करें तो हमने बताया था अभी 1855-56 में चलाया गया है झारखंड में। और खोंड विद्रोह की हम बात करें तो 1837 में चलाया गया है, उड़ीसा में चलाया गया है ना। आपके लिए प्रश्न है कि भारत में नरबली पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि खोंड विद्रोह का संबंध नरबली पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में ही शुरू किया गया ये खोंड विद्रोह है। ठीक है, उड़ीसा में संचालित हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रोममेई जादोनांग और रानी गोइदिन्यू के नेतृत्व में नागा आंदोलन किस वर्ष हुआ है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1920, 1925, 1931, 1935। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1931 में। ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर में विद्रोह हुआ है। मणिपुर में रोमजोई जोदियांग के द्वारा विद्रोह किया गया था। बाद में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो रानी गोदिन्यू ने इस विद्रोह की लीडरशिप अपने हाथ में ली है, और ये विद्रोह मणिपुर में संचालित किया गया है। अच्छा, 1931 में है तो ध्यान रखिएगा, ये जो विद्रोह है
उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन आंदोलन जो 1930 से शुरू हुआ है, 1930 के दौरान ये चलाया गया है मणिपुर में इन दो लीडरों के द्वारा। ध्यान रखिएगा एक प्रश्न और यहाँ से आता है, रानी गोदिनियो को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा एक प्रश्न पूछा जाता है, इनको रानी की उपाधि किसने दी है? तो रानी की उपाधि किसने दी है? तो एक तो नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का, और दूसरा नाम आता है आपके जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने रानी की उपाधि से इन्हें नवाजा है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, सही मिलान नहीं है। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास, पावना ईशान चंद्र समूहपाल, दक्कन विद्रोह बाबा साहब देशमुख, और फड़के विद्रोह धीरज नारायण। तो इस प्रश्न का सही मिलान क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, फड़के विद्रोह का नेतृत्व धीरज नारायण ने नहीं किया है। ध्यान रखिएगा फड़के विद्रोह जो वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया। ये कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। वो कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 1879 में किया गया है। ध्यान रखिएगा वासुदेव बलवंत फड़के इन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य रखा था, है ना, बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, इस फड़के विद्रोह में कौन सी जनजाति ने सहयोग किया है? तो ध्यान रखिएगा रामोसी जो महाराष्ट्र की पश्चिम तट पर पाई जाती है, रामोसी जनजाति, उसने फड़के विद्रोह का समर्थन किया है, अपना सहयोग भी दिया है। चलिए बाकी यदि हम बात करें नील विद्रोह की, तो ध्यान रखिएगा 1859 में हुआ है नील विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ है, और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जानकारी नील दर्पण से प्राप्त होती है? ऑप्शन है नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, फड़के विद्रोह। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नील विद्रोह। नील विद्रोह की जानकारी हमें नील दर्पण जो देशबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, देशबंधु मित्र का एक नाटक है नील दर्पण, उससे हमें नील विद्रोह की जानकारी मिलती है। और कब हुआ है? तो 1859 में हुआ है ना, बंगाल में, बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में हुआ है। महत्वपूर्ण विद्रोह है, नील की खेती के विरोध में चलाया गया है, और इसी के विरोध में बाद में फिर सरकार एक नील आयोग का गठन करती है 1860 में, इसे आपको याद रखना है। बाकी पावना के मैंने बताया है आपको 1873 से 76 के बीच में चलाया गया है, दक्कन 1875 में चलाया गया है, फड़के 1879 में चलाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, किस विद्रोह में नारा दिया गया कि हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं? ऑप्शन है पावना, दक्कन, फड़के, मोपला विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। पावना विद्रोह के अंतर्गत यह नारा दिया गया है कि हम केवल महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा पावना विद्रोह कब चला? 1873 से 76 के बीच में चलाया गया है। और यह जो विद्रोह है, इस विद्रोह में किसानों का विरोध अंग्रेजों के प्रति नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति नहीं था, उनका विरोध था साहूकारों महाजनों के प्रति जो उनका शोषण करते थे। आगे बात करते हैं, अच्छा बाकी दक्कन विद्रोह मैंने बता दिया 1875 में है, महाराष्ट्र में चला है। फड़के विद्रोह 1879 में चला है, ये भी महाराष्ट्र में चला है। मोपला विद्रोह केरल में चलाया गया है, 1920 से लेकर 22 के बीच में चलाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का समर्थन गवर्नर कैंपबेल द्वारा किया गया है ना? तो एक पहला विद्रोह है जिसका सपोर्ट किया है अंग्रेज गवर्नर ने, कैंपबेल द्वारा, कैंपबेल ने किया है। ऑप्शन है पावना, दक्कन, फड़के और मोपला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पावना। क्योंकि ये जो पावना विद्रोह है 1873 से 76 का, ये साहूकार महाजनों के विरोध में है, ना कि अंग्रेज सरकार के विरोध में है, इसलिए अंग्रेज गवर्नर जो थे उस समय कैंपबेल, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली द्वारा किस विद्रोह का समर्थन किया गया? ऑप्शन है मोपला, ताना भगत, तेभागा, तेलंगाना आंदोलन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। मोपला विद्रोह का समर्थन गांधी जी, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली के द्वारा किया गया है। मोपला की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यह विद्रोह 1920 से 22 के बीच में चलाया गया है। कहां पर चलाया गया है? केरल में चलाया गया। तो केरल में जो मालाबार तट है, ध्यान रखिएगा मालाबार तट, तो मालाबार तट के जो मुस्लिम कृषक थे, है ना, उन्हें कहा जाता था मोपला, और यह मोपला हिंदू जमींदारों के अधीन, है ना, किसानी करते थे, खेती करते थे। तो बाद में हिंदू जमींदार और मोपला किसानों के बीच में
संघर्ष छिड़ जाता है और बाद में यह संघर्ष सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेता है और बाद में पुलिस के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केरल में होने वाला एक विद्रोह है जो मालाबार तट पर संचालित हुआ। ताना भगत विद्रोह की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 1914 में हुआ है, तेभागा 1946 में है और तेलंगाना 1947 से 51 तक चला है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। चंपारण 1917 में हुआ है और कहां पर हुआ है ये सत्याग्रह? बिहार में हुआ है, ध्यान रखिएगा, बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के एक जमींदार है राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण में जो तिनकठिया प्रणाली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तिनकठिया प्रणाली चलती थी और इसी के अंतर्गत नील की खेती होती थी। तो इस तिनकठिया प्रणाली को 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती थी। ध्यान रखिएगा, इस प्रणाली के अंतर्गत 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, तो ये गलत था। और राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण जाते हैं, फिर चंपारण में एक आयोग बनाया जाता है, उसमें गांधी जी भी मेंबर होते हैं और बाद में इस प्रणाली को, इस पद्धति को खत्म कर दिया जाता है। तो चंपारण में, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने कहा किया है वो भी 1917 में चंपारण बिहार में किया है। आपके लिए एक प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया है? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले कुछ की बात करें ऑप्शन की, तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सपोर्ट में गांधी जी ने 1817 में आंदोलन किया है। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सपोर्ट में, और यहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल की गई है। तो भारत में पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह के अंतर्गत 1917 में अहमदाबाद में की गई है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह माफ करिएगा 1918 है। खेड़ा सत्याग्रह की हम बात करें तो ये भी 1918 में हुआ है और गुजरात के खेड़ा के किसानों के सपोर्ट में किया गया है। और इसी सत्याग्रह में ध्यान रखिएगा पहली बार कर ना अदायगी आंदोलन चलाया गया है, कर ना अदायगी आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, कर ना अदायगी आंदोलन 1918 में खेड़ा में हुआ है, गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह ध्यान रखिएगा ये 1928 में हुआ है, गुजरात में हुआ है, गुजरात में, और ये इसके नेता जो है वो सरदार पटेल हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। चंपारण 1917 है, अहमदाबाद 1918 है, खेड़ा 1918 है, बारदोली 1928 है। शुरुआत के जो 3 आंदोलन हैं इसके लीडर कौन रहे हैं? गांधी जी। और बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा पटेल जी को सरदार की उपाधि दी जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है ना वो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के सहयोगी के रूप में थे। चलिए, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1817 में हुआ है। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, विठल भाई, वल्लभ भाई और इंदुलाल याज्ञिक तीनों ही खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रहे हैं। जैसा कि हमने बात की है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1918 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। और इसी सत्याग्रह में पहली बार कर न अदायगी आंदोलन चलाया गया है गांधी जी के द्वारा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हार्डीमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह किस आंदोलन को कहा है? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वारसाड आंदोलन, धरासना सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्साड आंदोलन को हार्डीमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी आंदोलन कहा है। आपको याद रखना है वर्साड आंदोलन कब हुआ है? 1923-24 में हुआ है। ध्यान रखिएगा 1923-24 में हुआ है। कहां पर हुआ है? ये गुजरात में हुआ है,
गुजरात में हुआ है। और इस वारसाड आंदोलन के जो लीडर थे, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में यह आंदोलन किया गया था। यदि हम पृष्ठभूमि में देखें तो ध्यान रखिएगा, सरकार ने यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति पर 2 रुपए 7 आने का एक टैक्स लगा दिया था, जो कि डकैतियों के विरोध में लगाया गया था। तो ये अनैतिक टैक्स था। बाद में सरदार पटेल की लीडरशिप में जो आंदोलन होता है तो 1924 में इस टैक्स को समाप्त कर दिया जाता है। तो डकैतियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो अनैतिक कर लगाया गया है उससे संबंधित है ये वारसाड आंदोलन। बाकी खेड़ा की बात करें तो 1918 में हुआ है। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो ये भी 1918 में हुआ है। धरासना की बात करें तो 1930 में हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वोरसाद सत्याग्रह 1923-24 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, धरासना सत्याग्रह 1930 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे? सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, अब्बास तैयब जी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। धरासना सत्याग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है, 1930 में चलाया गया है और ये नमक पर कर लगाने के विरोध में चलाया गया था। वैसे तो धरासना सत्याग्रह करने का विचार गांधी जी ने दिया था, पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद और अब्बास तैयब जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1930 में चलाया गया है और कहां पर? गुजरात में चलाया गया है। नमक पर कर लगाने के विरोध में चलाया गया है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। बिजौली आंदोलन चारण ब्रह्मदेव के द्वारा संचालित किया गया। एक आंदोलन मदारी पासी, वल्ली आंदोलन गोदावरी पुरलेकर और तेभाग आंदोलन जमनालाल बजाज। तो क्या सही नहीं है ना? आंसर आ जाएगा डी, तेभाग आंदोलन जमनालाल बजाज। ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिजौलिया आंदोलन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये 1897 से 1941 तक चलाया गया है और ये राजस्थान में चलाया गया है। राजस्थान में चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। एक आंदोलन की बात करें तो 1921-22 में चलाया गया है और ये कहाँ पर चलाया गया है? उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। वर्ली आंदोलन की बात करें तो ये 1945 में महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा चलाया गया है और तेभागा की आंदोलन की बात करें तो 1946-47 में चलाया गया है, बंगाल में चलाया गया है। इसे आपको याद रखना है। जमनालाल बजाज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी माना जाता है, जमनालाल बजाज को। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि इस संस्थापक सदस्यों में शामिल थे MN जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो ट्रेड यूनियन बनाई गई है उसमें 2 प्रमुख लीडरों के नाम आते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय है और बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1929 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन AITUF के संस्थापक थे MN जोशी, सरदार पटेल, VV गिरी, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? MN जोशी। ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने पूर्ववर्ती प्रश्न देखा उसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, उसी से टूटकर, है ना, फेडरेशन बनाया गया था। इसे आपको याद रखना है, MN जोशी के द्वारा 1929 में। अगला प्रश्न है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 में किसके द्वारा की गई है? जवाहरलाल मेहता, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, दोनों, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जवाहरलाल और नरेंद्र नाथ के द्वारा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 में की गई है। अगला प्रश्न है, 1947 में स्थापित इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC के संस्थापक थे। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, VV गिरी, उपरोक्त दोनों, MN जोशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल और VV गिरी ने मिलकर, है ना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, के स्थापना की है। अगला प्रश्न है, व्हिटले आयोग, या जिसको हम कहते हैं रॉयल आयोग, है ना, शाही आयोग भी कहते हैं, का संबंध है मजदूरों की स्थिति की जांच से, क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच से, सैन्य बजट से, कुपोषण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मजदूरों की स्थिति को जांचने के लिए, समझने के लिए, डेटा जुटाने के लिए
वेटले कमीशन का गठन 1929 में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया गया? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन, है ना, जो हमने अभी बात की 1876 में बनाया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। उनकी संस्था ने भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया था ताकि जो आईसीएस की परीक्षा है उसमें आयु सीमा को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाया जा सके और भारतीयों की आईसीएस में नियुक्ति को सरल बनाया जा सके। बाकी पूना सार्वजनिक सभा 1817 में बनाई गई है, मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी के द्वारा बनाई गई है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज साहब मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। इलाहाबाद 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है जिसमें क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता से प्रश्न पूछा गया है। इलाहाबाद में किसने लीडरशिप की है? तो लियाकत अली। फैजाबाद मोहम्मद अहमदुल्लाह। जगदीशपुर कुंवर से हैं। ग्वालियर कालपी में बेगम हजरत महल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या नहीं होगा? आंसर डी हो जाएगा। ग्वालियर और कालपी में जो नेतृत्व किया है, ध्यान रखना, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था और साथ ही साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल, ध्यान रखिएगा, इन्होंने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला सही मिलान नहीं है। ये दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया है? तो निकलसन हडसन। कानपुर लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में ह्यूरोज। इलाहाबाद में कैंपबेल। तो क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका डी। इलाहाबाद में ध्यान रखिएगा कर्नल नीर, इनके द्वारा इलाहाबाद में क्रांति का दमन किया गया है। और बाकी की बात करें तो बिल्कुल सही मिलान है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किस गवर्नर जनरल के द्वारा, है ना, सबसे ज्यादा सहयोग किया गया है अंग्रेजों का? तो ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका 1857 की क्रांति के दमन में रही है तो कैंपबेल की रही है। चलिए अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। क्षेत्र और विद्रोह का दमन उसी संबंध प्रश्न है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा है ना, उससे संबंधित प्रश्न है। तो राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, सैनिक विद्रोह जॉन लॉरेंस, सामंती विद्रोह महात्मा गांधी और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर आउट्रम। तो 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति को सामंती विद्रोह की संज्ञा, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने दी है। जवाहरलाल नेहरू ने दी है ना, ना कि महात्मा गांधी ने दी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन है आरसी मजूमदार, एस सेन, जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति की संज्ञा दी गई है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी के थे। इनका जन्म हुआ है जर्मनी में, पर ध्यान रखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है? ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन में हुई है। और 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक दस्तावेज जारी किया था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। और साथ ही साथ 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की है। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की है। ध्यान रखिएगा, समाजवाद की विचारधारा दी है और आगे जाके इन्हीं की विचारधारा को वास्तविक जामा पहनाया जाएगा लेनिन के द्वारा जब रूस में क्रांति की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1859 पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, सावरकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई ये महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। सावरकर जी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा है।
जयप्रकाश नारायण की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और राम मनोहर लोहिया की बात करें, उन्होंने सप्त क्रांति, सप्त क्रांति 7 तरीके की क्रांति है ना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। पुस्तक के लेखक हैं एस एन सेन, सैयद अहमद खां, सावरकर, बीपी मैनन। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। सैयद अहमद खां एक मुस्लिम बुद्धिजीवी थे और 1875 में इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया था। तो आज के लिए फिर इतना ही। हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।